हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश स्टूडेंट। आज 23 में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जो कि आपका एक पहला तो होगा आपका झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड और दूसरा क्विज क्वेश्चन होगा आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड। और अभी एक न्यूज़ आपने कल अगर पढ़ा होगा, पेपर फॉलो करते हैं तो, कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है आपका जो नेपाल में फंसे हुए माइग्रेंट लेबरर्स थे ना, उन्हें वापस अपने देश लाया जा रहा, मतलब अपने राज्य लाया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो स्टेप प्रीवियस ईयर लिया गया था ना 2020 में, तो उस क्वेश्चन को पढ़ते समय उन 2 स्टेप्स को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था ना 2020 में, तो ट्रेन सेवा या फिर विमान सेवा यूज़ करने वाला झारखंड जो है पूरा देश में का पहला राज्य था। तो आपको इन 2 डिटेल्स के बारे में ना काफ़ी अच्छे से पता रहना चाहिए कि आपका अराइवल और डेस्टिनेशन कौन कौन से पॉइंट्स थे, और आपका जो था ना कंसर्न जो जो हेल्पिंग बॉडी रहता है ना, वो कौन सा बॉडी था। तो इन सभी पर भी हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, सीसीएल प्रबंधन ने अपने सीएसआर योजना, कल हम लोग सीएसआर के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, क्वेश्चन है आपका, सीसीएल प्रबंधन ने अपने सीएसआर योजना के अंतर्गत झारखंड के कितने जिलों के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का एमओयू किया है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा ना देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 8 जिलों के लिए ये एमओयू किया गया है सीसीएल के द्वारा। और सीएसआर क्या होता है ना, कोई भी कॉरपोरेट जो आपका सेक्टर रहता है, जैसे आपका झारखंड में भी बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स है, जैसे टाटा का हो गया, आपका हिंडाल्को हो गया, तो ये सब जो है ना आपका समय समय पर जब समय ज़रूरत पड़ती है स्टेट को या सेंटर को, तो वो अपने तरफ से कुछ मदद प्रोवाइड करते हैं। उसका एक लिमिट होता है। ये अपने जो भी है तो होता है ना, जितना जो सोशल वर्क करने का जो कैपेबिलिटी है, वो अपने टोटल शेयरिंग में से 2 से 3% तक का वो हेल्प करते हैं। तो सीसीएल द्वारा अभी क्या है ना, जो भी सीसीएल का एरिया कवर करता है, जो डिस्ट्रिक्ट, ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट है ना, वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सीसीएल के द्वारा, मतलब जैसे आपका रामगढ़ हो गया, आपका लातेहार वाला एरिया हो गया, झरिया यानी कि आपका ये धनबाद वाला एरिया हो गया, जहाँ जहाँ भी सीसीएल काम है, फंक्शनल है, तो उन सभी जिला को कवर करते हुए जो है ये लगभग जो हर जिला का अलग अलग फंडिंग जो हम लोग अभी पढ़ लेंगे, और वहाँ पर जो है ये रिस्पेक्टिव जो है रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस हॉस्पिटल्स को, ताकि प्रॉपर इक्विपमेंट्स खरीदा जा सके, ताकि थर्ड वेव से पहले रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे। चलिए, पहला पॉइंट है इसका, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हाँ, कोरोना मरीजों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करने के लिए सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन ने अपने सीएसआर योजना के अंतर्गत झारखंड के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 8 करोड़ रुपए का एमओयू किया है, जिसमें से कुल जो है आपका 6.25 करोड़ रुपए संबंधित जिलों को दिया जा चुका है। अब यहाँ पर जिला वर्ग जो है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन से वो लिखा गया है, जिसमें रामगढ़ आपका 99 लाख, लातेहार 95 लाख, चतरा भी 95 लाख, बोकारो 99 लाख, गिरिडीह 60 लाख, पलामू 50 लाख और हजारीबाग 95 लाख। तो ये जो है आपका जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो सीसीएल ने करा है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, आप गौर कर रहे होंगे, सारा का सारा सीसीएल का खदान है, या फिर कोई ना कोई इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे टाइपो है, झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा पलाश होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है। अभी से कुछ दिन पहले के करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने पलाश मार्ट के बारे में पढ़ा था, जिसकी शुरुआत की गई थी। जो मैंने बोला था ना, हमेशा हमेशा ट्रायल बेसिस पे किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया जाता है, उसके बाद ही आपका जो है आपका पूरा जो है स्टेट में से इम्प्लीमेंट किया जाता है, या सेंटर पे पायलट प्रोजेक्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। इसी के तहत जो गुमला में इसे शुरू किया गया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब झारखंड सरकार इसे पूरे के पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करने जा रही है। इस कारण से आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अब ये वाले आंसर में ना, ये क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा विभाग पूछ रहा है ना, तो ये आपका है आपका झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है।
और इसमें आपको याद होगा 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा आपका 2-3 चीज़ लॉन्च किया गया था। आपका फूलो झानो योजना जो है वो याद रहना चाहिए आपको। और अब दूसरा था आपका आशा अभियान जो था, ASHA करके, आशा का फुल फॉर्म होता है, दोनों याद रखना है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। और एक आपका प्लस ब्रांड लॉन्च किया गया था, जो आपका किसका था, जो सखी मंडल की दीदियाँ हैं ना, उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उस ब्रांड की लॉन्चिंग की गई थी। ठीक है, तो ये सभी जो प्लस ब्रांड उस समय यूज़ किया गया था ना, लॉन्च किया गया था, उसी का अब जाकर आप देखिए उपयोग देखने को मिल रहा है। हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये एक फ़ोटो हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस स्मार्ट। अब हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट है आपका, झारखंड में लागू स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा सप्ताह, यानी कि आप समझ लीजिए लॉकडाउन ही एक तरह से। लोगों को राशन की परेशानी ना हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। इससे सखी मंडल की दीदियों को बाजार मिल गया है। JSLPS, मैं आपको JSLPS जो है ना बार बार इतने डिटेल में इसलिए बताते रहता हूँ तो क्योंकि हर क्वेश्चन में ना ये बार बार रिपीट होते रहता है। आपको हर बार कोई एक नया टर्म जैसा नहीं लगे कि ये क्या टर्मिनोलॉजी आ गया, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करते रहता हूँ। इसके बारे में तो बहुत बार पढ़ा हुआ है। JSLPS का फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, और इसका गठन कब किया गया था, सन 2009 में, और ये किसके अंडर में आता है, झारखंड ग्रामीण विभाग। तो JSLPS से जुड़ी सखी मंडल की दीदियों के कार्यों को जहां प्लास ब्रांड मिला, वहीं प्लास मार्ट ऑनलाइन माध्यम से प्लास होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ये कब मिला था, 29 दिसंबर, डेट याद रखना है। गुमला जिला के बाद अब रांची जिला में भी इसकी शुरुआत की गई है, जो मैंने आपको समझाया ना, पायलट प्रोजेक्ट, सेम पॉइंट है ये चीज़। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अधीन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी यानी कि JSLPS से कई ग्रामीण महिला आत्मनिर्भर बन रही हैं। सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्लास मार्ट की शुरुआत हुई है। इन ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड एक बाजार उपलब्ध करा रहा है। ये आपका मेन एम है। तो जो 29 दिसंबर को पढ़े थे ना हम लोग, जो लॉन्चिंग की गई थी, उस समय तो उतना इंपॉर्टेंट समझ नहीं आया होगा कि ये कौन सा ब्रांड लॉन्च कर रहा है। इसी प्रकार से कनेक्टिंग द डॉट्स होता है। आप एक दिन पढ़ेंगे, हो सकता है उसका तुरंत में लाभ नहीं दिखे, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म उसका लाभ मिलता है। जो जैसा मैं आपको बोलता हूँ ना, कमेंट करें आंसर, इन अ लॉन्ग टर्म यू विल फील द कॉन्सिक्वेंस। चलिए, प्लस ब्रांड के उत्पाद है, इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया रखिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो होम डिलीवरी, जो भी आपका रोज़मर्रा के सामान है ना, जो आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स ये बेसिकली होम डिलीवरी करेंगे। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पुस्तक योर ऑन थॉट के लेखक का क्या नाम है। पुस्तक का नाम याद रखना है, योर ऑन थॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। तो इसके लेखक का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंशुमन भगत। अब एक एक करके सारे पॉइंट को देख लें। जमशेदपुर के युवा लेखक अंशुमन भगत की किताब योर ऑन थॉट के लिए OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पुरस्कार मिला। ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है ना, जिस प्रकार आपका लिम्का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है ना, उसी के तरह आपका, उसी को क्या माने, एक तरह से कॉपी मान के आप समझिए कि इंडिया में भी इस प्रकार के रिकॉर्ड्स रखने की एक श्रृंखला शुरू की गई है। तो साथ ही इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर यंग फेस इन द राइटिंग वर्ल्ड इन 2021 का टाइटल भी इन्हें दिया गया है। तो ये टाइटल याद रखेंगे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के तरह भारत में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की श्रृंखला शुरू की गई है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के किस हॉस्पिटल में चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि वार्निंग तो दी गई है ना कि आप जुलाई तक जो है आपका जो सेकेंड वेव का है वो कम सबसे अपने जो है ना मिनिमम लेवल पर रहेगा, लेकिन इसके 6th मंथ के बाद, मतलब 6 महीने के बाद जो है इसका थर्ड वेव आ सकता है, जो ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि नहीं, बच्चों को। तो इसे देखते हुए जो है ना झारखंड सरकार पहले ही जो है प्रायोरिटी स्टेप्स लेते हैं वो ले रही है। तो इसी के तहत आपका चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड वो बनाया जा रहा है, और इसका जो निर्माण किया जा रहा है आपका सदर अस्पताल रांची में। और थोड़ा सा कौन सा हेल्पिंग हैंड है वो भी जान लीजिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग और रांची जिला प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल में चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। इस यूनिट को तैयार करने में होने वाले खर्च को देने के लिए CMPDI तैयार है। CMPDI CSR फंड के तहत ये खर्च करेगा। अब आपको लगता है 3 एग्जाम्पल हो चुका CSR फंड से रिलेटेड। अब आपको एक एक चीज़ इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप HRM से अगर कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो ये 3 एग्जाम्पल आप वहाँ पे
कोट कर सकते हैं, प्लस आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज वहाँ पर आपका जज हो जाएगा। एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस होंगे इस प्रकार से कोटिंग से। सदर अस्पताल में कार्यरत नर्सों को रानी चिल्ड्रन अस्पताल के चाइल्ड स्किल नर्सों के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलिए, छठा क्वेश्चन है जो मैं आपको स्टार्टिंग लेक्चर में जिक्र करा था ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप। लॉकडाउन 2021 के कारण किस देश में फंसे झारखंड के मजदूरों को झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड वापस लाया जा रहा है? तो ये केस की बात कर रही है, लेकिन हम लोग 20 भी रिवीजन कर लेंगे, लोअर डाउन द पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल में फंसे 26 प्रवासी श्रमिकों को लाया जा रहा है। और कहाँ लाया जाएगा? आपका दुमका का जो इंडोर स्टेडियम है ना, वहाँ पर इन्हें रखा जाएगा। लाने के बाद इनके चेकअप की जाएगी और इन्हें उसके बाद जो है इनका रेस्पेक्टिव गंतव्य पोजीशन वहाँ पे इन्हें ले जाया जाएगा। तो ये जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन अगर किन्हीं का देखा जाए ना, तो बीजेपी के एक विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक कुणाल कुशांगे जी, तो उनका जो है मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट को इसमें डिस्कशन कर ले। ये फोटो हो गई, एक थोड़ा सा इंसाइट लगने के लिए मैंने ये फोटो को डाला है। लॉकडाउन के कारण नेपाल में फंसे झारखंड के 26 मजदूरों को झारखंड सरकार द्वारा वापस लाया जा रहा है। इसमें पूर्व विधायक सब बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सारंगी का सबसे बड़ा योगदान है। आप याद रखेंगे किनकी हेल्प से किया जा रहा है, वहाँ पे अच्छा रहता है आपको कोट करने में ये सब। राज्य सरकार के निर्देश पर दुमका जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों को वापस लाने के लिए बस और एम्बुलेंस को नेपाल भेजा गया है। हो सकता है जिस समय आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये जो है ना पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया हो। मैंने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ या बना रहा हूँ उस समय तक ये जो है ना कन्फर्मेशन नहीं है कि ये वापस आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ना कौन से स्टेडियम का जिक्र इसलिए कहा था कि थोड़ा सा आपका जो है झारखंड जीएसबी का आपका कवर हो जाए। स्पोर्ट स्टेडियम वाला चैप्टर पढ़ना है ना, तो इंडोर स्टेडियम अगर स्पेसिफिक पूछ लेगी किस डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका आंसर हो जाएगा दुमका। अब हम लोग जो भी यहाँ से जितना भी बुलेट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट, एक एक करके सारे बुलेट को याद रखिए, कंठस्थ रखना है इसे। पहला आपका ट्रेन वाला याद कर लीजिए। पहले, कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाने हेतु भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करने वाला झारखंड पहला राज्य था। वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड पहला राज्य था। ट्रेन का रूट भी याद रखिए, लिंगापल्ली तेलंगाना से हटिया। ठीक है, ये ट्रेन का हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एरोप्लेन का या आपका विमान सेवा। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने कि एरोप्लेन से प्रवासी श्रमिक मजदूरों को अपने राज्य वापस लाया था। मुंबई में फंसे, कहाँ से? मुंबई टू आपका जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, टोटल कितना 174, कहीं कहीं पे ये आपको डेटा 180 भी मिलेगा। पहला याद रखिए रांची लाया गया था। उसके बाद ना हेल्पिंग हैंड जो मैं बार बार बोलता हूँ उसे भी याद रखना, कौन सा था? अलुमिनी नेटवर्क ऑफ नेशनल लॉ स्कूल, कहाँ का? बेंगलुरु ने झारखंड सरकार की मदद की थी। इसके बाद और है ना 2 जगह से और लाया गया था, एक आपका लद्दाख हो गया, तीसरा हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लद्दाख से टोटल 60 प्रवासी मजदूरों को लाया गया था। उम्मीद करते इतनी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब थोड़ा हम लोग जो है ना प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। क्विज क्वेश्चन था आपका, झारखंड के किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल भावना सम्मान से नवाजा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेसन, स्पिरिट बनाए रखें। आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। अब किस लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, कहानी के थ्रू समझिएगा, लंबे समय तक रिटेन रहेगा। 2011 में नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के इयान बेल जो थे वो अजीब तरीके से रन आउट हो गए। इसके बावजूद धोनी ने सद्भावना दिखाते हुए उन्हें खेल के मैदान में वापस बुला लिया था। अंपायर ने आउट दिया था लेकिन जो बहुत अजीब तरह से था वो आउट मैंने देखा भी है। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी द्वारा घोषित मेंस ओडीआई और टी20 टीम के डिकेड का कप्तान और विकेटकीपर भी बनाए गए हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, जीएस वाला क्वेश्चन था, सर्वाधिक अभ्रक यानी माइका कहाँ पाया जाता है? कि खान किस जिले में? कोडरमा। आप में से मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर दिया। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी हम लोग मंडे वाला लेक्चर में। झारखंड खेल नीति 2020 के तहत झारखंड से ओलंपिक में, नेशनल लेवल का नहीं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? ऑप्शन से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़। आंसर को कमेंट करें। उसके बाद है आपका जीएस वाला क्वेश्चन, किस राजा के समय इचाक को रामगढ़ राज्य का राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन है दलेल सिंह, तेज सिंह, हिम्मत सिंह, या कहीं कहीं पे आप हिम्मत या हिम्मत देख लीजिएगा, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कामाख्या नारायण सिंह। अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।